नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा में मौजूद हूँ साहब अभी घूटा। देश का युवा, देश का बच्चा साहब जान चुका है कि भारतीय जनता पार्टी का कृत्य क्या है। भारतीय जनता पार्टी ने जो जुमला दिया अब बच्चा साहब जान चुका है। पहले आप इस वीडियो को देखिए। कौन बोला कि झूठ बोल दिया? यहाँ पे बच्चा बोल रहा है, झूठ बोले थे। मोदी ने तो ऐसे झूठ बोल दिए थे लोग को, बस बोल दिया 15 लाख देंगे, एक भी पैसा नहीं दिए मोदी जी। अच्छा, मोदी जी जब बोले थे 15 लाख तो सुने थे कि बोले हैं? सुने तो थे 15 लाख कि देंगे, लगा था देंगे, मगर दिया नहीं 15 लाख। वोट लेके बस बैठ रहा आराम से, घर में आराम से बैठ रहा। कितना उम्र हो रहा है बाबू? मेरा हो रहा है अभी 13 साल। नाम? अमित कुमार। अमित कुमार नाम है। मोदी जी से एकदम नाराज हो? मोदी जी से एकदम नाराज है। और कुछ बोल के मोदी जी पूरा नहीं किए। बोला कि ऐसे राशन देंगे 5 किलो एक्स्ट्रा, 2 किलो उसमें से काट के 3 ही किलो दिए। अच्छा, 3 किलो मिलता है। तो मोदी जी 2 करोड़ रोजगार भी बोले थे हर साल, वो भी पूरा नहीं हुआ है। सही बात है। इतना, लेकिन बच्चा को पता है कि 15 लाख नहीं आया और राशन भी कट के मिल रहा। जिसमें एक बच्चा साफ तौर पर कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 लाख का वादा किया था। साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वादा किया वो जनता के सामने साहब जग जाहिर है। अब जानना और समझना साहब बेहद जरूरी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 सालों में किया क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 सालों में साहब बड़े बड़े वादे किए। अब साहब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर भी बात किया जाएगा। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की जो सेबी की प्रमुख थी साध्वी जी, खैर उन पर तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि एक भ्रष्टाचारी की जांच करने के लिए स्वयं घोटालेबाज ही बैठा था। साहब, रिपोर्ट जो आनी चाहिए थी वो आज तक नहीं आई, क्योंकि 18 महीना से भी ज्यादा हो चुका है। अब राहुल गांधी को ईडी बुला सकती है कभी भी पूछताछ के लिए। आपके मन में एक साहब ख्याल जरूर होगा कि भ्रष्टाचार का आरोप तो अडानी और गौतम अडानी और सेबी की जो प्रमुख थी उन पर लगा, तो राहुल गांधी को क्यों बुला रही। मैं एक चीज आपको बता दूं साहब कि जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है, जो सरकार से सवाल पूछता है, विपक्षी नेताओं से सवाल, सत्ता पक्ष के नेताओं से सवाल पूछता है, ईडी सीबीआई का तो साफ सामना करना ही पड़ेगा। अब क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फौरन जेपीसी की मांग पर अपनी भी मंशा जताएंगे, ये जानना साहब बेहद ही जरूरी है। साहब, मैं आज आपको स्पष्ट करने जा रहा हूँ कि जो इन्होंने घोटाला किया है, आपके मन में साहब ख्याल होगा कि गौतम अडानी घोटालेबाज कैसे है। साहब, 609 नंबरी 609, मतलब 609 नंबरी 2 नंबरी कैसे बन जाता है? 2 नंबरी का तो मतलब ही 2 नंबरी होता है। अब 2 नंबरी पर भी कुछ बात किया जाएगा, लेकिन गौतम अडानी पर पहले बात की कि अडानी जी कैसे लगातार ग्रोथ कर रहे हैं, ऊपर बढ़ रहे हैं। लेकिन साहब, आपको पता होगा कि जो संसद का सत्र था उसको क्यों इतनी जल्दी खत्म किया गया। इतना जल्दी साहब इसको इसलिए खत्म किया गया क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं चाहते हैं कि उनके मित्र की जो भ्रष्टाचार की नीति है और रणनीति है वो जनता के सामने आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सोचना चाहिए कि जो गौतम अडानी ने इस देश को लूटने का काम किया, इस देश को साहब लूटने का काम किया है, उस लूट से बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश को बचा सकते हैं। लेकिन साहब वो नहीं चाहते हैं कि देश बचे। आपके मन में साहब ख्याल होगा कि वो बचेगा कैसे। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कह दें कि एक बार जेपीसी की बैठक हो और गौतम अडानी जी जितने भ्रष्टाचार के सब जग जाहिर हो जाए, लेकिन साहब सैया बने कतवाल तो डर कोने बात का। तो गौतम अडानी जी कुछ भी करेंगे, उन पे कितने भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे, कितने भी कुछ भी हो, लेकिन उनका साहब कोई जांच पड़ताल करने वाला नहीं है। सेबी की जो प्रमुख थी माधवी पुरी जी, वो भी अब भ्रष्टाचार में ही लुप्त हो रही हैं, ऐसा लोगों का कहना है, ऐसी रिपोर्ट आ रही है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि देश में कानून है, संविधान है, और संविधान के तहत उनको साहब कटघरे में किसी न किसी दिन जकड़ा जरूर जाएगा, क्योंकि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, ऐसी आपने कहावत जरूर सुनी। तो संविधान जो है हमारे देश का साहब कठोर एवं लचीला है, समय जरूर लगेगा, लेकिन गौतम अडानी जी कटघरे में जरूर रहेंगे। गौतम अडानी के कटघरे में आने के बाद में कौन कौन कटघरे में आता है ये भी साहब जानना बेहद जरूरी है। क्या जैसा के पापा भी इस कटघरे में आएंगे? क्या नरेंद्र मोदी जी भी इस कटघरे में आएंगे? साहब, मन में आपके बहुत सवाल होगा। हर सवाल का आपको जवाब मिलेगा, वह वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मेरी लास्ट अपील है कि एक बार जेपीसी की बैठक करवाइए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से एक मांग और भी है कि गौतम अडानी से अगर आपका कोई रिश्ता नहीं है तो आप स्पष्ट कर दीजिए, और मीडिया
हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आ रही है उसको छिपाने के लिए बांग्लादेश के मुद्दों पर 24 घंटा हिंदू मुसलमान करने पर जुटी हुई है। पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करना भी बेहद जरूरी है। अब अनुराग ओझा को दीजिए इजाजत। शुक्रिया, धन्यवाद। बात करते हैं असदुद्दीन